तो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। आज बड़ा सुंदर समय है, हम सब आप मिल कर के यहाँ परमात्मा की याद में बैठे हैं। स्वामी जी का जन्मदिन का 22वां दिन है, सब संगत को उसकी बधाई हो। आज अमृत वचन से कुछ आपके सामने रख रहा हूँ कि केवल नाम का पा लेने से ही कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी को अपने जीवन को संतमत के सांचे में ढालना चाहिए। उसका हर एक विचार, वचन और कर्म संतमत के उसूलों के अनुसार होना चाहिए। कथनी से करनी ज़्यादा ज़रूरी है। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक। सत्संगी का रोज़ का जीवन और रहन सहन बहुत साफ और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी से ही यह जाहिर होना चाहिए कि वह पूरे सद्गुरु का शिष्य है। रत्ती भर अभ्यास ढेर भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का, अगर उनके अनुसार हमारी रहनी न हो। अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हुआ हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है। उपदेश से उदाहरण अच्छा है, नसीहत से नज़ीर बेहतर है। निर्मल और पाक दिल परमार्थ में तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। इसे मांस, अंडे, शराब आदि के इस्तेमाल से कभी भी नापाक नहीं करना चाहिए और न ही इसे झूठ, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, घमंड, अभिमान, अहंकार और सांसारिक मोह ममता के झोंकों में बहने देना चाहिए। इन सब को साफ करके इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनाना चाहिए। कभी किसी का दिल न दुखाओ। यह ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ़ नहीं करता। यह परमार्थ की जड़ ही काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। सदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए। हमारा आंतरिक रूहानी मार्ग डाकुओं से घिरा हुआ है। इनमें सबसे बदतर है काम वासना। यह चेतन माया लुभावनी बनकर हमें ठग लेती है। इस बहुत बड़े खतरे से होशियार रहो। जब भी मन में काम की भावना उठे, एक सिपाही की तरह सावधान होकर डटकर इसका सामना करो। उस समय अपने ध्यान को तीसरे तिल पर जमाकर अपने आप को सद्गुरु के स्वरूप के पीछे छुपा लो। अपने आप को इस कोठरी में बंद कर लो। परमार्थ की दृष्टि से इस खतरे से सावधान होने का यही तरीका है। साहस और मजबूती के साथ मन का मुकाबला करो। मन से कभी हार न मानो। उसके सामने कभी हथियार मत डालो। दुश्मन के सामने झुककर आप कभी नहीं जीत सकते। मन को हरदम डांट फटकार में रखो। कायरों की कभी जीत नहीं होती। संत मत सूरवीरों का मार्ग है। वे अपने प्रीतम परमात्मा की भेंट के लिए अपने सिर को हथेली पर रखकर मैदान में उतरते हैं। अगर संतों के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तन मन धन की कुर्बानी के लिए तैयार रहो। अपनी इच्छाओं को रोको, मोह ममता को त्यागो और निंदा और तानों को सहने के लिए तैयार रहो। अगर इस आदर्श पर अपना जीवन नहीं ढाल सकते हो तो सफलता की आशा न करो। याद रखो, संसार में कोई भी चीज़ उसकी पूरी कीमत अदा किए बगैर न पा सकते हो और न पा सकोगे। केवल मूर्ख ही बिना कीमत दिए कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जो यह समझता है कि उसने बगैर मोल दिए सब कुछ पा लिया है, उसने असल में एक नए कर्ज का बोझ उठा लिया है। जब तक इस संसार में उस पर एक पाई का भी ऋण है,
चुकाने के लिए वापस यहाँ आना पड़ेगा। अगर अनाज का एक दाना भी पड़ोसी के खेत से आपके घर में अनजाने में आ गया है तो उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। आप जो कुछ भी पाते हैं उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। यह कानून अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। यह भुगतान पैसे से, किसी चीज़ या अपने शुभ कर्मों के कुछ अंश से हो सकता है, पर हिसाब तो चुकाना ही होगा। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सुख की कीमत दुख है। सोना खदान में से खोद कर ही निकाला जा सकता है। मोती के लिए गहरे समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। दुनियावी प्यार को पाने और कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या बलिदान नहीं करता। तो पूरा मोल चुकाए बगैर आप परमात्मा की प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कम खाना, कम बोलना, कम सोना होगा। समाज और उसकी मान बढ़ाई से बचना होगा। अपने मन को दीन बनाना और इंद्रियों को बस में करना होगा। सब इच्छाएं नष्ट हो जानी चाहिए। सिर्फ एक मालिक से मिलने की ही इच्छा बाकी रहनी चाहिए। इस संकरी गली में दो के लिए जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ एक के लिए ही स्थान है, या तो परमात्मा का या दुनिया का। अगर मालिक को पाना चाहते हो तो बाकी सब कुछ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो परमार्थ की राह छोड़ दो। मालिक और उसके प्यार की चर्चा न करो। आप मालिक को धोखा नहीं दे सकते हो। अपने आप के सिवाय और किसी को धोखा नहीं दे सकते। तो आज इतने ही, मुझे आगे कल पढ़ेंगे।